अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 यूनिट नंबर 5 ऑफ मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन और इस चैप्टर का नाम है सेट्स। उसको हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर एंड हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है राइट द फॉलोइंग। हमने इन सब को लिखना है, ठीक है। किस में? इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट बनाकर लिखने के सेट की फॉर्म में हम कैसे बताएंगे, तो इस फॉर्म में हम लोगों ने इस तमाम पार्ट्स को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज हेयर पार्ट नंबर 1। हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और हमें नहीं पता कि इस सेट को हम लोगों ने कैसे लिखना है। सो आई विल टेल यू कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग इसको देखेंगे, ये सेट आपको किस चीज़ का नज़र आ रहा है। ये सेट आपको नज़र आ रहा है नेचुरल नंबर्स का। क्लियर हो गया? तो नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोगों ने क्या लिखना है। आप लोगों ने लिखना है कि एन इज़ इक्वल टू, और फिर आप लोग देख रहे हैं कि एन इज़ इक्वल टू, इस सेट को हम रीड कैसे करेंगे। इस सेट को रीड करने का एक तरीका होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कहेंगे मैं भी लिख रही हूँ यहाँ पर कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया? अब इसको मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ। इसको आप लोगों ने पढ़ना है कि द सेट एन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स सच डैट, द सेट एन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स सच डैट। इसको सच डैट पढ़ते हैं, अगर आपके पास स्लैश लगा हो तो उसको भी सच डैट पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स है ये, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स अप टू सो है, मतलब 1 से लेकर आगे तक चलते जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने कहा है कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों ने देखा अगेन ये नेचुरल नंबर्स है, एन लिखेंगे और फिर हम लोग कहेंगे एक्स सेमी कॉलन लगाएंगे, एक्स कॉलन लगाएंगे और फिर एक्स लिखेंगे। और अब ये मैं क्या कहूँगी कि इसको रीड कैसे कहेंगे कि द सेट एन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब ये कि 10 तक की है और 10 के बराबर है, मतलब 10 भी ऐड है ना, 10 भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में हम लोग कह रहे हैं कि 10 भी साथ में यूज हो रहा है। तो ये जो मैंने अभी जो फॉर्म लगाई है, ये जो हमारे पास साइन है, सिंबल है, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? अब जब किसी के तरफ ये मुंह खुला, लाइक अगर इसकी तरफ 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 भी है और शामिल और 10 से छोटा भी है। क्लियर हो गया? इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें थर्ड पार्ट में कहा हुआ है +-1 +-2 +-3 +-4। और अब इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के लिए मैं क्या लिखूंगी? इंटीजर्स के लिए मैं z लगा लेती हूँ, ठीक है। z हम इंटीजर्स के लिए शो करते हैं, इक्वल टू द सेट z कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belongs to integers and which is -4 और ग्रेटर और इक्वल, मतलब ये कि -4 से बड़ा है और बराबर है x, और विच इज़ ग्रेटर और इक्वल, मतलब लेसर और इक्वल देन +4। मतलब अभी मैंने ये सेट कैसे लिखा है कि मेरे पास है कि द सेट z कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स x such that x belongs to integers and -4 less than x, -4 और equal x, सॉरी -4 और इक्वल -4 और लेस देन और इक्वल टू x, मतलब -4 ऐड भी है और -4 से छोटा भी है, ठीक है। -4 खुद भी ऐड है और -4 से छोटा। -4 से छोटा क्या होता है? 1 2 -1 -2 -3 और -4, ये चारों ऐड है। और फिर का है x, ये x एलिमेंट है और साथ में x एलिमेंट किसके बराबर भी है? साथ में x एलिमेंट में +4 और +4 से छोटा भी आता है, +4 और +4 से छोटा भी आता है, और वो क्या है? +1 +2 +3 +4। क्लियर हो गया? सो इस तरह से हम लोगों ने इसको सेट की फॉर्म में लिख लिया।
सो इसके बाद अभी मैंने -4 को पहले लिखा। -4 अगर आप नंबर स्केल लाइन आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें आप देखते हैं कि 0 होता है और इस साइड पे माइनस साइन वाले होते हैं, इस साइड पॉजिटिव साइन वाले। सो दैट्स वाई मैंने इसको इस रूल से फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे -4 और लिखा है। देन मैंने यहाँ पे इसको 0 सपोज करके मतलब x लिख दिया। और मैंने क्या कहा है कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, और फिर मैंने कहा x इज़ स्मॉलर और इक्वल टू +4। तो इस तरह से आप लोगों ने सेट को लिखना होता है। उसके बाद हम लोग 4th पार्ट देखेंगे। पार्ट नंबर 4 इज़ हेयर। तो जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हमें कहा हुआ है कि एक हमें सेट दिया हुआ है और उस सेट को हम लोग इंटीजर्स बोल देते हैं, या फिर कोई भी जेड बोल सकते हैं, ठीक है। जेड या इंटीजर्स कुछ भी बोल सकते हैं। और हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इसको सेट बनाने के लिए हम लोगों ने एक्स, इस तरह हम लोगों ने सेम ये चीज़ें तो लिखनी है, ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है, इस तरह से ये तीनों। और फिर आपने जो नंबर जो नेम इसको दिए जेड दिए तो जेड लिखेंगे। और देन साथ हम लोग क्या लिखेंगे कि ये -5 से छोटा, और ठीक है, और -1 से बड़ा, ठीक है। -5 से बड़ा। माइनस के जो नंबर्स होते हैं ना वो जितने जितने छोटे होते जाते हैं ना उतना वो असल में क्या होता है, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सो हम लोग कह रहे हैं -5 से बड़ा और -1 से छोटा, ठीक है। -1 बड़ा होता है अपने लिहाज से, और -2 -1 से छोटा होता है, -3 -2 से छोटा होता है, -4 -3 से छोटा होता है, -5 -4 से छोटा होता है। तो हम कह रहे हैं -5 से बड़ा, ठीक है, और -1 से छोटा। अगर मैंने इसको पॉजिटिव साइन के साथ करना तो मैं क्या कहती, +1 से बड़ा और +1 से बड़ा और बराबर, और साथ में +1 से छोटा और उसके बराबर। मतलब ये कि +1 और -1 और -1 और -5 दोनों खुद भी ऐड है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसके नीचे लाइन शो की है, ठीक है। अब ये लाइन इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे मतलब ये कि -5 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो एक्स सेट की बात करें कि ये -5 से बड़ा है, -1 से छोटा है। सो उसके बाद हम लोग 5th पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, ये इतने मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बस अपना ध्यान रखना है इस पर और वीडियो को पूरी तरह देखना है और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। 0 4 8 12 16 और 20। तो इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहा हुआ है, इसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इससे स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 से स्टार्ट होने डिजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग के पास सेट जो दिया हुआ होल नंबर को हम लोग सपोज कर लेते हैं, और एक्स, फिर ये कॉलन लगाएंगे। फिर आपको मैंने पहले बताया कि इन तीनों चारों को आप लोगों ने ऐसी एज इट इज लिखना होता है। देन फिर आप क्या कहेंगे कि ना सॉरी, ये मेरे पास कौन सा टेबल चल रहा है, 0 4 8 12 16 20, ये 4 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4। x बिलोंग्स टू 4 नहीं लिखेंगे बल्कि x इज इक्वल टू 4 है। सब में 4 का फ़र्क है, ठीक है, 4 का फ़र्क है। तो मैं क्या कहूँगी, x इज इक्वल टू 4 है। क्लियर हो गया। और साथ में मैं क्या कहूँगी, होल नंबर एंड x बिलोंग्स टू। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये होल नंबर का भी है और साथ में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से भी, ठीक है। नेचुरल नंबर भी इसमें आते हैं। नेचुरल नंबर में 4 भी आता है, 8 भी आता है, और नेचुरल नंबर में 12 16 20 ये सारे आते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक्स, मैं इस सेट को कैसे पढ़ूंगी, द सेट डब्ल्यू कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 4 होल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द 6th पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 में हमें कहा हुआ है 12 14 16 अप टू सो ऑन 100। और ये आपको कौन सा सेट लग रहा है, इवन नंबर्स का सेट लग रहा है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए मैं क्या लिख दूंगी, ई लिख दूंगी, ई इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड, और ये इवन नंबर कहाँ स्टार्ट है, 12। आप लोग देख रहे हैं सब में मैंने एंड ज़रूर लिखा है, ठीक है। ये जो एंड है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एंड है ये मैंने यहाँ पे भी एंड लिखा है जब मैंने सेट को डिफाइन किया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपने सेट को डिफाइन करना होता है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है। तो आप लोगों ने बात की है कि एक्स सच डैट एक्स कंटेन्स द एलिमेंट द सेट ई कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स के लिए आपने थोड़ा सा ई ऐसे बनाना होता है, बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 12 ग्रेटर देन 12
से ग्रेटर और 12 की इक्वल भी हो वाई सेट, ठीक है, और क्या हो हमारे पास, और ये स्मॉलर हो 100 से और 100 भी इसमें ऐड हो। तो इसमें हमारे पास क्या है, इवन नंबर के सेट हैं और ये जो 12 से बड़े हों और 12 के इक्वल भी हों, और इसको मैंने वाई कह दिया, आप एक्स भी कह सकते हैं, और ये क्या हो, उससे 100 से छोटे हों और 100 की इक्वल भी हों। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना होता है। इसके बाद हमारे पास सेवन्थ पार्ट है। 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, सेवन्थ पार्ट इज हियर, 1 2 3 6 9 18, और ये सेट क्लोज हो जाता है। तो हमने इसको भी कैसे बताना है, अब ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, हम लोग इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है, हमें कोई नहीं पता ये कौन सा सेट है। तो हम लोग कह रहे हैं कि एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 18। तो हमारे पास ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18 है, 18 के फैक्टर्स है, मतलब 18 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी, 6 के भी, 9 के भी, और 18 अपने टेबल में भी आता है। तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि सेट एफ कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 18। सो हम लोगों ने ईजिली बता दिया। देन हमारे पास 8 है। 8 हमारे पास क्या, सेट ऑफ होल नंबर्स है। 8 क्या है हमारे पास, इसे हमें सिंपल कहा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, होल नंबर्स के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली W इज इक्वल टू, होल नंबर्स के लिए W लगा रही हूँ, एक्स रीड एज एक्स एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। तो मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इसको हम लोग सच डैट ही कहते हैं, और इसको भी हम लोग सच डैट कहते हैं। सो 9 पार्ट इज हियर। 9 पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स किसके दरमियान में, इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3, -10 और 3 के दरमियान में हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इंटीजर्स के लिए मैं आई लिख देती हूँ, और सेट आई कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -10 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, -10 से छोटा हो, और क्या होगा हमारे पास, सॉरी -10 से बड़ा, ये मैं आपको बता दूँ ये बड़ा होता है, ठीक है, ये साइन है, इसको हम लोग बड़ा बोलते हैं। -10 एक्स -10 से बड़ा हो और छोटा हो किससे, छोटा हो 3 से, छोटा और इक्वल हो। ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ना, इसके नीचे जो बार होता है, इसके नीचे जो बार होता है, इस बार का मतलब क्या है कि इक्वल भी हो। इसका मतलब है कि पीछे अगर कोई डिजिट लिखा हुआ 10 लिखा हुआ तो 10 से बड़ा हो, -10 से बड़ा हो, बट 3 से -10 से बड़ा और इक्वल भी हो, और साथ में 3 से छोटा हो। तो इस तरह से हम लोग रीड करते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं। सो इसके बाद हमारे पास क्या है, इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है, ठीक है। सो 10 हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 20। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 इज हियर। हमें कहा हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 20, 5 और 20 के दरमियान में हम लोगों ने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बताने हैं, और इसके भी हम लोगों ने सेट की फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में। तो प्राइम नंबर के लिए मैं पी लिख दूंगी, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए मैं पी लिख दी है, और साथ में मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, और ये हमारे पास सेट के लिए है, ठीक है, एक्स सच डैट सेट P contains element X such that X is belonging to P and 5 which is greater than X which is lesser than 20। तो हमें ये कहा हुआ है कि सिर्फ हम लोगों ने बिटवीन बताना है 5 और 20 के, तो हमें ये नहीं कहा कि इक्वल और ग्रेटर, मतलब जो भी है कि इक्वल, इनको भी साथ में ऐड करना है कि नहीं, हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ। सो डैट्स वाई हम लोगों ने इनके नीचे बॉटम में मतलब ये कि ग्रेटर और स्मॉलर के नीचे हम लोगों ने लाइन नहीं लगाई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि सेट P कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू P यानी प्राइम नंबर्स एंड 5, मतलब ये एक्स जो नंबर है ये किसके दरमियान में है, ये 5 से बड़ा है और 20 से छोटा है। सो सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, 11th पार्ट इज सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ज़िले के हम लोगों ने बताने सेट। तो D इज इक्वल टू लिख दूंगी, और मैं क्या कहूँगी, एक्स सच डैट एक्स इज ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं क्या लिख दूंगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं सिंपली इस तरह के
एक सेट बना लूँगी, बेशक आप इसकी जगह इक्वल लगा लें, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट डी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सो बिल्कुल ईजी सा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 12, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2 में हम लोग कैसे लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू अब एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड, अब ये इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सेट बना लिया। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, ये x हमारे पास एलिमेंट है और ये x एलिमेंट किसको डिफाइन कर रहा है कि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इंटीजर्स का सेट। और हमें कहा हुआ है नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि आप लोग इसको सच डैट को कैसे लिख सकते हैं। सच डैट को आप लोग लिख सकते हैं x/x इज इक्वल टू सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का बताना था, तो हम लोगों ने सिंपली सेट बना लिया। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे कि सेट सी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट, या फिर सच, ठीक है सच डैट ही बोलेंगे, सच डैट एक्स इज इक्वल टू सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। सो 14 पार्ट इज हियर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम -1 to -13। -1 to -13 हम लोगों ने क्या बताना है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बताने। तो ऑड नंबर्स के लिए मैं क्या लिख दूंगी, ओ लिख दूंगी, विच इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड -13 से बड़ा। अब अगेन मैं आपको बता रही हूँ, और -1, ठीक है। तो हमें इस सवाल में क्या कहा हुआ है, हमें इस सवाल में कहा हुआ है कि हम लोगों ने सेट ऑफ ऑड नंबर बताना है जो कि -1 से स्टार्ट हो रहा है, -13 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा सेट ओ कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड, ये मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे हम लोग माइनस के डिजिट्स में जाते हैं, माइनस के डिजिट में जाते हुए जितना हम लोग 1 से ऊपर जाते जाते, लाइक अगर मैं कह रही हूँ -10 है, तो -10 -1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो डेट्स वाई मैं कह रही हूँ कि -13 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। -13 से बड़ा एक्स होना चाहिए, बड़ा और इक्वल होना चाहिए, बट ये -1 से छोटा और इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि -1 के इक्वल भी होना चाहिए, -1 खुद होगा, और -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। -1 से सॉरी बड़ा होना चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ। तो ये -13 से बड़ा है और इक्वल भी -13 के, और -1 से छोटा है और इक्वल भी है। तो हमें कहा हुआ था कि फ्रॉम 1, हमें कहा हुआ था कि हम लोगों ने इसके दरमियान में बताना है कि मतलब इधर से शुरू करना है, -1 से ही शुरू करना है। लेकिन हमें इस केस में क्या कहा हुआ था, फ्रॉम बिटवीन 15 and 20, इसमें कहा था इसके दरमियान में बताना है। हमें ये नहीं कहा था इससे शुरू करना है, लेकिन हमें इसमें क्या कहा है, फ्रॉम शुरू करना है। सो डैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया कि इनके नीचे बार्स लगाई हैं, बार्स लगाए। लास्ट वन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। नेचुरल नंबर के सेट बताने जो कि ग्रेटर देन 10 है। सिंपली मैं क्या करूँगी, n इज इक्वल टू x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 10। तो ये x क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है। मतलब 10 से बड़े हम लोगों ने नेचुरल नंबर बताने थे। तो ये जो साइड है, ये जो इसकी तरफ जो है, ये वाला साइड है। अभी मैं ये दिखाती हूँ, ये साइड है, और इसका ये वाला जो साइड है, ये किसको शो करता है, ग्रेटर को शो करता है, और इसको हम लोग ग्रेटर के लिए ऐसे ही साइन लगाते हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया कि सेट n कंटेन्स एलिमेंट x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बेशक ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स से, बट इनको समझाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। सो दैट्स वाई मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।